ये खबर उन व्यापारियों और कंपनियों के लिए है जो सिक्योरिटी गार्ड, ऑफिस स्टाफ या लेबर सप्लाई करने वाली एजेंसियों की सेवाएं लेते हैं। सरकार ने एक पुरानी उलझन को खत्म कर दिया है कि ऐसे पेमेंट्स पर कितना टीडीएस काटना चाहिए। मैन पावर सप्लाई पर अब टीडीएस का झंझट खत्म। अभी तक कंपनियों और इनकम टैक्स विभाग के बीच इस बात को लेकर हमेशा विवाद रहता था कि मैन पावर सप्लाई वर्क कॉन्ट्रैक्ट है या प्रोफेशनल सर्विस। अभी क्या उलझन है? अभी तक दो अलग-अलग राय होने के कारण कंपनियां परेशान रहती थी। राय ए, कॉन्ट्रैक्ट वर्क। अगर इसे ठेका माना जाए तो टीडीएस की दर कम यानी 1% या 2% होती है। राय बी, टेक्निकल सर्विस। अगर इसे तकनीकी सेवा माना जाए तो टीडीएस की दर 10% तक जा सकती है। नतीजा, इसी कंफ्यूजन की वजह से कई बार इनकम टैक्स विभाग कंपनियों को नोटिस भेज देता था कि आपने 2% क्यों काटा, 10% क्यों नहीं। नया बदलाव क्या है? सरकार ने अब कानून सेक्शन 194 सी में साफ कर दिया है कि मैन पावर सप्लाई को वर्क ही माना जाएगा। चूंकि अब ये आधिकारिक तौर पर वर्क की कैटेगरी में आ गया है, इसलिए अब हमेशा कम दर 1% या 2% पर ही टीडीएस कटेगा। अब किसी भी कंपनी को मैन पावर सप्लाई के लिए 10% जैसा भारी टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। आपके बिजनेस के लिए ये क्यों अच्छा है? एक, अब इनकम टैक्स विभाग इस बात पर सवाल नहीं उठा पाएगा कि आपने कम टीडीएस क्यों काटा। दो, सर्विस देने वाली एजेंसी के पास ज्यादा पैसा बचेगा क्योंकि उनका टैक्स कम कटेगा, 10% के बजाय सिर्फ 2%। थीम, अब पूरे भारत में सभी बिजनेस एक ही नियम 1% या 2% का पालन करेंगे। ये स्पष्ट नियम 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा। ये टैक्स वर्ष 2026-27 और उसके बाद के सभी पेमेंट्स पर लागू होगा। संक्षेप में, अगर आप गार्ड या स्टाफ सप्लाई करने वाली एजेंसी को पेमेंट कर रहे हैं, तो अब बिना किसी डर के 1% इंडिविजुअल के लिए या 2% कंपनी के लिए टीडीएस काटे। 10% वाला सिरदर्द अब इतिहास बन जाएगा।